सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। पुनः हमने एक वेद की शिक्षा प्रोग्राम लेकर आप लोग के समक्ष आल हैं जा, और जिस आप लोग जाने ला जा आर्य समाज के 10 गो नियम जो स्वामी दयानंद बनैले वन, उनमें से एगो नियम है वेद के पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो ये खातिर हमने वेद के जो शिक्षा है जो गुर बात है ये लेकर हमने प्रचार प्रसार करीला जा, और ये प्रोग्राम में हमने हमेशा ऐसा विचार देविला जा कि अपन जीवन के कैसे चाहिए सुधारे के, कैसे जीवन जिए के चाहिए। तो एक खातिर आज वेद की शिक्षा कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा के पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी हवन, और इस पर बहुत अच्छा जानकारी दियन। तो चला जा ये कार्यक्रम के पहल हमने मंत्र पाठ से शुरू करब जा। ॐ ईशेत्वोर्जे त्वावायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्निया इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशं ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बहवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो पंडिता जी हमारी ओर से नमस्ते। और आज के वेद की शिक्षा कार्यक्रम में मंत्र पाठ से आप शुरू हमेशा करेला, लेकिन आज उन मंत्र है ये यजुर्वेद के प्रथम मंत्र है, और ये हमने सुनी ला जा ये मंत्र ये में का बोले चाहत ये मंत्र के भावार्थ थोड़ा कर दिया। हाँ रत्नमाला जी, सर्वप्रथम आपको सादर सप्रेम नमस्ते, हमने के दर्शक लोगन के भी सादर सप्रेम नमस्ते और कार्यक्रम में स्वागत करत है जा। तो ये जो मंत्र पाठ हम हमेशा करीला, ये मंत्रवा में हमने परमात्मा से अन्न के लिए, धन के लिए और शक्ति के लिए प्रार्थना करीला जा, और परमात्मा से बोलीला जा कि हमनी के भरपूर मात्रा में अन्न धन और शक्ति द प्रचुर मात्रा में द। तब परमात्मा वेद में उपदेश कर ले हुअन कि हम देवब तो लोग के, लेकिन तो लोग सही मार्ग पर चलते हुए ये धन अन्न और शक्ति प्राप्त करबो जा। जब सही मार्ग पर चलबो जा तभी प्राप्त होई। और बोले हवन कि पशून पाही, पशुओं की भी रक्षा करते हुए तो लोग के सब कुछ प्राप्त होई। तो बहुत सुंदर ये जो है यजुर्वेद के मंत्र है जी। हाँ, तो पंडिता जी मंत्र के बाद आज हमने कार्यक्रम में कौन विषय लेकर आज हमने के दर्शक लोग के बोलबा का विषय है आज? हाँ, आज के कार्यक्रम आधारित रही हमने के सामने एगो महान पर्व आवता, एगो उत्सव आवता जेके हमने नवसषष्ठी बोलीला जा, दीपावली बोलीला जा, और वही दिन हमने ऋषि निर्वाण भी मनाविला जा। अच्छा, तो यही संदर्भ में मिलल जुलल कार्यक्रम रही हमनी के। तो कार्यक्रम शुरुआत करे से पहले थोड़ा सा हमनी बोलब जा कि जोन आर्य जन लोग हवन जा, जोन आर्य लोग हवन जा, वो लोग के जीवन एगो सुव्यवस्थित जीवन रहेला। वो लोग अपन दैनिक कर्म करते हुए, अपन कर्तव्यों के पालन करते हुए भी कभी कभी समय समय पर उत्सव मनावेलन जा। अच्छा, तो आज जो है हमने ऋषि निर्वाण जैसे बोला दीपावली नवसृष्टि उत्सव, तो हमने कब से ये पर्व हमने मनावे की शुरू करनी जा? हाँ, ये हमनी के प्राचीन आर्य पर्व है नवसषष्ठी। एके हमनी के ऋषि महर्षि लोग बनैले हवन जा,
कब बनैले हवन जा, जैसे तोहरा बोलनी पर्व हमनी उत्सव मनाइला जा। तो हमनी के ऋषि महर्षि लोग एक बरिस के सब पर्व के नाम दे के हमनी के लिए क्रम से बतला देले हवन जा कि कब और कैसे मनाए के। तो पर्व मनाए के पीछे अनेक कारण रहेला। ऐसे ही पर्व नहीं मनाए देला जा। पर्व मनाइला जा जब पहला पर्व त मनाइला जा जब ऋतु परिवर्तन होएला। त ऋतु परिवर्तन के संधि काल में पर्व मनावल जाला। फिर दूसरा जो पर्व मनाइला जा त जब खेत में फसल तैयार हो जाला, पक जाला। और जो तीसरा पर्व मनाइला जा त वो राष्ट्रीय पर्व है। वो हमनी के राजा राजपुरुष लोग या देश के जे बागडोर संभाले लन जा, वो लोग के ये एगो क्षत्रिय पर्व है। एकरे विजयादशमी भी बोली ला जा। तो ऐसे हमनी साल के प्रारंभ से, वर्ष के प्रारंभ से वर्ष के अंतिम समय तक हमनी पर्व मनैते रहिला जा। और ये हमनी के धर्म में है कि हमनी वर्ष में 4-5 गो पर्व मनाती रही जा। बहुत भाग्य की बात है। हाँ, अनेक पर्व आवेला। और पर्व हमनी के जीवन में उत्साह आनंद देवेला। और फिर हमनी रोज के जोन काम धाम करीला जा ना, ओकर से छुटकारा मिल जाला। थोड़ा अपन परिवार के साथ समय बिताइला जा, खुशियाँ मनाइला जा। और पर्व हमनी दो भाग में मनाइला जा। पहले तो छोटे रूप में मनाइला जा, फिर बड़े रूप में भी मनाइला जा। छोटा रूप में बोले खोजत है कि अपन घर में मनाइला जा, अपन परिवार के सदस्यों के साथ मनाइला जा। अब परिवार के सदस्य जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों के साथ मनाइला जा, ओके बोलीला जा छोटा रूप में मनैली जा। और जब घर के बाहर निकली ला जा तो समाज के लोगन के साथ मनाइला जा, तो वो बड़े रूप में मनाइला जा। तो इस प्रकार हमनी के ऋषि महर्षि लोग एगो पर्व बनैलन जा, जोन पर्व के नाम रहल नवसष्येष्टि। अच्छा, ये समझाइए नवसष्येष्टि का है? अच्छा, नवसष्येष्टि पर्व मतलब कि नव बोल जाला नया, सस्य बोलल जाला फसल के। अच्छा, इष्टि बोलल जाला यज्ञ हवन के। तो ई से जब हमनी के खेत में फसल तैयार हो गल, तो जब फसल काट के घर आनी ला जा, तो हमनी सर्वप्रथम देवों के दान करीला जा। अपन खुद के प्रयोग करने से पहले हमनी देवों के दान करीला जा, जेके देव यज्ञ बोलल जाला। अच्छा, तो ऊ में से थोड़ा सा भाग जैसे अन्न, गेहूँ, जौ, धान, गेहूँ, तिल, सरसों, ये सब खेत में प्राप्त होएला। तो ये सब के थोड़ा थोड़ा मात्रा लेके हमनी पहला यज्ञ करीला जा। तो जड़ देवता के हमनी स्वाहा करीला जा। अच्छा, ओकर बाद चेतन देवता के दान करीला जा। चेतन देवता मतलब कि जोन हमनी के गुरु हवन, जोन आचार्य हवन, जोन सन्यासी लोग हवन, जोन वेद के विद्वान लोग हवन जा, वो लोग के दान करीला जा। फिर जोन दीन दुखी गरीब लोग हवन जा, अनाथ हवन जा और ज़रूरतमंद हवन जा, वो लोग के दान करीला जा। तब जोन अब हमनी अपन ये प्रयोग करे के रखब जा। तो हौ जितना हमनी के घर में भरपूर मात्रा में जब अन्न चलाल, तो हमनी अपन साल भर के अन्न रख देली जा। और जब घर में अन्न रहेला, तो जब साल भर के लिए अन्न रख ली जा और ओकर में ज़्यादा हो गल तब बिक्री कर ली जा ना। तो जब बिक्री कर ली जा तो धन आल ना। तो मतलब अन्न और धन दोनों आ गल, तो खुशियाँ मनावे के जोन समा बन जाला, जोन अथी हो गल, हमनी के खुशी मनाए के अवसर मिल गल। तो अब हमनी खुशियाँ मनाब जा। तो वही पर्ववा के नाम प्राचीन समय में नवसष्येष्टि रहल।
लेकिन आज ई नव सृष्टि नहीं बोलेला जा, हाँ अब तो बोलेला जा दीपावली। हाँ तो वर्तमान काल में ऊ पर्ववा के दीपावली से अथी हो गल, मशहूर हो गल। हाँ, बस। कारण कि जो नवसृष्टि के यज्ञ रहल ऊ कम होके केवल ओकर दीप रह गल बा, ओकर दिया रह गल बा। अच्छा। छोटे रूप में दिया रह गल बा। तो अब क्योंकि दीपावली दिए जलाते हैं ना, जलाई ला जा, तो ऊ दीप उत्सव हो गल। और दीपावली मतलब दीपों की अवली, तो ऊ क्रम से जब रखी ला जा, वो कतार में। हाँ कतार में रखी ला जा, तो ऊ हो गल अवली, दीपावली। संधि करब जा दीप अवली तो हो जाए दीपावली। और कोई कोई ओके लक्ष्मी पूजा भी बोले लन जा। तो ई नाम बदल के ओकर ओरिजिन केवल ई है कि फसल के त्योहार है। अच्छा, फेस्टिवल अन्न ऑफ सब क्रॉप्स। तैयार हो गल तब हाँ। खातिर हमनी उत्सव के रूप में मनावेला जा। हाँ हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हाँ। फिर वर्तमान में दीप उत्सव हो गल। और अब तक दीप भी कम दिखाई देवेला, अब तक बिजली बत्ती ज़्यादा हो गल बा। तो वो एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद तक केवल लाइट ऑन करे के होला। तो लेकिन मुख्य रूप से दीपक, जो दीपक हमनी जलावीला जाओ में घी डाल के, तो ये एगो शुद्धि है, वातावरण की शुद्धि। तो ये मुख्य रूप चाहिए ऐसे ना। हाँ, और आर्य जनों के घर में तो पहले यज्ञ से शुरू होला। कारण कि हमनी अपन ऋषि महर्षि लोग के फॉलो करी ला जा, वो लोग के बतलावल मार्ग पर चली ला जा। तो दीपावली के दिन नवसृष्टि के हमनी रखी ला जा जीवित। और जौ, धान, मूंग की दाल, तिल, सरसों आदि से पहला हमने यज्ञ करेला जा। सब आर्य परिवार में यज्ञ से शुरुआत होला। हाँ प्रारंभ होला पर्व। हाँ। तब अब दीपावली जो बोलो कर मुख्य कारण काहे मनावेला जा, लेकिन आर्य जगत में एक साथ साथ ऋषि निर्वाण भी मनावेला जा। हाँ हाँ। ऋषि निर्वाण हमनी महर्षि स्वामी दयानंद जी के देह अवसान यही दिन, दीपावली के दिन अमावस्या तिथि के उनकर देह अवसान हो रहा है। जब लाखों करोड़ों दीपक जलत ना, जल उठ जलत, रहल। हाँ, उ दिन महर्षि दयानंद की कर मतलब निर्वाण हो रहा है। हाँ। तो जो लाखों दीप हमने बोली ला जा, ये हो दीप नहीं, दिया नहीं है, ये है जो प्रकाश जितना फैलाएलन, प्रचार प्रसार होल। मतलब कि कितने लोग में हो प्रकाश अनलन। हाँ तो वही आर्य जगत में कार्तिक बदी अमावस्या तिथि के हमने ऋषि निर्वाण मनाए ला जा। ये 1883 के बात है। हाँ। वही दिन सायंकाल में हमने के जगत गुरु महर्षि देव दयानंद जी के शरीर से आत्मा निकल गल, ओकरे निर्वाण बोली ला जा। और इतिहास पढ़ब त देखब कि केवल 2 ही व्यक्ति के शरीर से आत्मा इच्छा से निकलेला। हाँ अपन इच्छा से वो लोग मृत्यु के प्राप्त करेलन जा। हाँ। तो उनमें महर्षि दयानंद और कौन? और भीष्म पितामह। हाँ। ये लोग के सु इच्छा मतलब वो लोग के अपन इच्छा से अपन शरीर त्याग लन जा, वो लोग के शरीर से आत्मा निकलल। हाँ। ऐसे तो हाँ हमने जब पढ़ी ला जा तो महर्षि दयानंद के कितना बार विष देवल गल बा, कितना बार उनके मतलब लोग आक्रमण कर लेवन, लेकिन जब उनका अंतिम समय आवेला वही दिन वो अपन कैसे त्याग करेलन। ये जब पर्व वेद में कितना अच्छा लगेला, हमने के धर्म ग्रंथ में जीवनी उनकर जीवनी। हाँ। और जब उनकर अंतिम समय में कैसे वो मंत्र पाठ करेलन, बोलन सब खिड़की खोल दे के।
संध्या करेलन, अपन दैनिक सब काम निपटा के, अपन जो कार्य आगे के बा किसी पर सौंप के, तब वो अपन जब सब कुछ से निश्चिंत हो गएलन तब अपन शरीर छोड़ेलन। तब बोलेलन अंतिम में भगवान तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। कितना है मार्मिक है ना, जब परवा तब कैसे एगो एगो महान आत्मा जब देह छोड़ेला तब ओकर सब काम निपुण सब काम हो जाला, तब ना शरीर और की कि आत्मा जो छोड़ेला। अधूरा बा वो किसी पर सौंप के तब वो शरीर छोड़ेलन। हाँ त क्योंकि वो लोग महान आत्माएं रहलन जा ना। और बाकी हमनी जैसन व्यक्ति की तब मृत्यु के ग्रास में आ जा हमनी के तब पता भी नहीं चली कब मृत्यु हुई। हाँ, अचानक मृत्यु आल और हमनी के स्वीकार करे के पड़ल। लेकिन महर्षि स्वामी दयानंद जी योगी रहलन, तपस्वी रहलन, त उ खातिर उनकरा और बहुत अच्छे अच्छे कर्म करले हवन, त ओके ई सौभाग्य प्राप्त हुए। जितना समाज सुधार कर लेवन, जितना भारत वर्ष के उद्धार कर लेवन, बिरले ही ऐसे युग पुरुष सकेला बोले आज इस संसार में। हाँ, वीरले ही प्राप्त होएला। हाँ साधारण मनुष्य के ई नहीं मिलेला, ई वरदान नहीं मिलेला। तो इसलिए हमने अपन महर्षि स्वामी दयानंद जी की याद में दीपावली के दिन ऋषि निर्वाण मनाइला जा। और कैसे मनाइला जा, तो घर घर यज्ञ होएला और समाज में भी हर एगो आर्य मंदिर में यज्ञ होएला, सब लोग भाग लेला जा। और ई एगो यादगार अगर बा, एक कोई नहीं सकी भुलाई कि दीपावली के दिन जब हमने बोलब जा दीपावली, तो केवल दीपावली नहीं बोलब जा, दीपावली एवं ऋषि निर्वाण। तो एगो परिपाटी बहुत समय से अब चला बा, और प्रत्येक समाज में देश के अन्य समाज में अन्य देश में भी ऋषि निर्वाण मनावेला जाए। लेकिन मॉरिशस में ये एगो परिपाटी चला बा कि सभी समाज में दीपावली के साथ हमने ऋषि निर्वाण जी मनावेला जा। हाँ, ऐसे हमेशा से चलल आल बा और आगे भी ऐसा ही रही। क्योंकि हमनी के महर्षि स्वामी दयानंद जी बाल ब्रह्मचारी रहलन, पहला तो ई, दूसर वेदों के प्रकांड विद्वान भी रहलन। हाँ, 13 वर्ष में यजुर्वेद के कंठस्थ कर देले रहलन। ये तो एकदम असाधारण बात है। अभी के नौजवान लोग में तो नहीं मिली। हाँ, तो वो एगो अलग ही आत्मा रहलन। और अहिंसा के भी पुजारी रहलन। फिर न्याय के प्रबल समर्थक रहलन। और वैदिक धर्म के पुनर्उद्धारक भी रहलन। और विशेष महिला लोग के बहुत उद्धार कर लेवन। आज अगर महिला कोनो देश के बागडोर संभालेला या शिक्षित है तो ये महर्षि दयानंद के प्रताप है। हाँ, उनकर कृपा से महिला घर के चार दीवारी से बाहर निकलल, विद्या प्राप्त करलक और आज समाज में कंधे से कंधा मिला के कार्यरत बा। तो शिक्षा ही हमनी के लिए एगो बहुत, शिक्षा से ही हमने सब कुछ पा लेला जा। तो ये हमनी के वरदान मिलल महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज की कृपा से कि आज महिलाएं बड़े बड़े अहदे पर बा। क्योंकि प्राचीन समय में महिला लोग के पढ़े के अवसर नहीं देवल जाता है ना। प्राचीन समय में महाभारत से पहले बहुत महिलाएं विदुषियाँ रहल, जो आचार्य रहलन जा, वेद के पढ़ने पढ़ाने वाली रहलन जा। और राजा के भी सहयोग देवत रहलन जा, वीरांगनाएं जैसे बोलीला जा। तो उ सब पहले के महाभारत के युद्ध से पहले बहुत शिक्षित महिलाएं रहल। अनेक बहुत कार्य भी करले हवन जा। लेकिन जब महाभारत के युद्ध होल तो सब कुछ तहस नहस हो गल ना। तो उसे सब कुछ खो गल, हमनी के वेद ही तक हो गल रहल। और हमनी के सब ऋषि महर्षि लोग, मार्गदर्शक लोग, जो हमनी के मार्ग पर चलावत रहलन जा, मार्ग बतलावत रहलन जा, उस सब के तो नष्ट हो गल ना, मृत्यु आ गल। तो केवल बहुत मेहनत से वेद प्राप्त होल, फिर ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होल,
तब हमनी के अब पता चलेला कि महाभारत के युद्ध के से पहले कितनी महिलाएं शिक्षिका रही हैं। तो इस प्रकार से पुनः जब महर्षि स्वामी दयानंद जी आए तो उन्होंने फिर प्रचार करके महिलाओं को आगे बढ़ने की रास्ते खोले। और बहुत उस ज़माने में बहुत महिला पर अत्याचार होत रहल। महिला लोग के जिंदा जब पति ना उनकी मृत्यु जब उनके चिता पर महिला जीवित महिला के जला देवल रहलन जा। तो ये सब बहुत सुधार कर लेवन महर्षि दयानंद। और महिला लोग जोन बेटी रहलन जा बहुत जवान जवान उन लोग की बूढ़ा व्यक्ति से उनके विवाह इस सब पर बहुत बहुत सुधार बहुत सराहनीय कार्य महर्षि दयानंद कर लेवन। क्योंकि मुँह खोले के अधिकार नहीं रहल ना स्त्री के। तो कहीं पर पढ़बा तो देखबा कि स्त्री ढोल शूद्र पशु स्त्री शूद्र पशु ढोल मार ताड़न के अधिकारी। हाँ, तो यही विचार लेके महिलाओं पर पशुओं पर ढोल जैसे जितना बजाएंगे जितना उस पर हाथ मारेंगे उतना वो शोर उतना ज़ोर से आवाज़ आएगा। तो ये सब बहुत बड़ा सुधार होल है। हाँ, तो सब जब महर्षि स्वामी दयानंद वेद में पढ़लन कि क्या स्त्री क्या पुरुष दोनों की आत्माएं बराबर बा। तो क्यों एक को शिक्षित किया जाए और दूसरे को घर में बंद किया जाए। तो जब नारियां घर से बाहर निकली तभी देश में भी उन्नति प्रगति हुई। और महर्षि जी ये भी बतलावत रहलन कि जब एगो माँ शिक्षित तब पूरा परिवार शिक्षित। परिवार फिर समाज फिर राष्ट्र शिक्षित। ऐसे ही पूरा परिवार से समाज से राष्ट्र भी बहुत उन्नति करी प्रगति करी। और हमने के देखे के मिला था। तो इसलिए हमने के चहला हमेशा महर्षि एगो प्रेरणा लेके कि हमने के महर्षि स्वामी दयानंद जी जो रास्ता बतलेलक वो मार्ग हमने के लिए सुगम रहल। और वो मार्ग पर चल कर हमने आगे बढ़ ली जा। तो हमने के चला अपन नैका लोगन के ऐसे ही मार्ग पर आने के। और अभी जैसे महर्षि दयानंद की उनकर सराहनीय कार्य पर बात करते हैं जाता यही एगो जो अवसर है दीपावली और ऋषि निर्वाण के दिन हमने महर्षि दयानंद के गुणगान करी रह जा। सब समाज में घर घर में। हाँ, सही बात है। कारण कि हमने के जो नौजवान लोग बा वो लोग के साथ विचार चाहिए ना बांटे के। वरना एक यही खातिर हमने के चला एगो संकल्प लेके कि नवसषष्ठी दीपावली के दिन जब हमने यज्ञ करब जा त महर्षि स्वामी दयानंद के गुण ओकर गाथा हमने के चहला समाज में बोले के जब हमने के जो नौजवान लोग बा वो लोग तक ई पहुँची। प्रचार प्रसार होई। हमने के चला संकल्प लेके कि जोन महर्षि जी के अधूरे कार्य बा वो कार्य के हमने पूरा करब जा और सहयोग देवब जा। और तो बहुत अच्छा अभी हमने बात करत हैं जा दीपावली ऋषि निर्वाण पर। तो अभी बतैला कि कैसे हमने ऋषि निर्वाण और दीपावली मनावे के शुरू करीला जा यज्ञ के साथ। फिर समाज में घर घर में महर्षि दयानंद के प्रचार प्रसार उनकर ज्ञान उनकर शिक्षा के प्रचार प्रसार भी करीला जा। और एकर अलावा और का करीला जा। हाँ, एकर अलावा हमने के चहला वेद पढ़े के और पढ़ाई के जैसे तू बोला ताकि हमने के महर्षि जी के कार्य आगे बढ़ी। जोन भाई बहन लोग भूल गल बा भटक गल हवन जा वो लोग के चहला हमने के अपन समाज में आने के ओके सही मार्ग बतलाए के। तो यही सब जब हमने करब जाता स्वामी जी के ओकर मतलब कि ओकर याद में हमने कुछ कर ली जा। तो ये सब हमने के चहला विचार करे के सब जन जन तक वेद पहुँचाए के। क्योंकि वेद जो है हमने के जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और इमें जितना जोन बतावल गल बा ऊपर
कोई सकी एकर टिप्पणी नहीं करी। हाँ, क्योंकि कुछ आज तक वेद में एगो शब्द नहीं सकल बा कोई जोड़े और न एगो शब्द निकाली। हाँ। क्योंकि वेद के देख रेख करे होला लोग अनेक होवन जा। हाँ अगर कोई ओकर में एगो शब्द जोड़ देलक जोन वेद ह त उ नहीं सकी, क्योंकि बैठल हवन जा हमनी के दयानंद के सैनिक लोग वेद के रक्षा करे खातिर। और फिर जब हमनी मंत्र बोली ला जा यज्ञ में त एक तरह से हमनी मंत्रों की रक्षा करी ला जा। हाँ आदि हो गए हैं तो उसमें एक शब्द भी ज़्यादा होगा तो हमें खटकेगा। हाँ, इसलिए जब हमने यज्ञ करी ला जा तो हमने के चाहिए मंत्र जो ना ओकर पूरा अच्छा से अर्थपूर्ण ओकर उच्चारण ठीक से करे की। हाँ, ठीक से करे के और पुस्तक हाथ में चाहिए रहे के, हाँ। ताकि हमने देख के हमने के पता चली कि सही बोलत है जा, शुद्ध बोलत है जा, या उसमें कुछ जोड़ल बा। और अगर एगो जोन शब्द है तनी उल्टा होगा तो ओकर अर्थ भंग हो जाला। अर्थ के अनर्थ न करे नहीं के करे के, चाहिए। हाँ। वरना आप उल्टा मांग लेला परमात्मा से। जहाँ धन मांगे के तक जैसे बोलल जला दीना शरदह शतम, त तू हर रोज गरीबी मांगत हुआ, और अदीना शरदह शतम तब भगवान मुझे गरीबी से दूर रख। हाँ त इस प्रकार। और सबसे मुख्य बात ई है दीपावली पर्व में हमनी के चला पर्यावरण के रक्षा करे के, प्रदूषण के नहीं बढ़ाई के। जैसे पटाखा आदि जलाब जा बहुत तब प्रदूषण बढ़ा देवब जा। हमनी के चला अपन पड़ोस में देखे के कहीं कोई बीमार बा तो हमनी पटाखा बजावत है जा तो उनके कष्ट पहुँचावत है जा। फिर हमनी के पशु लोग के लिए भी हानिकारक है। तो हमनी के चला पटाखे से अपन वातावरण के दूषित नहीं करे के। तो पंडिता सुनीता बंदन श्याम जी बहुत अच्छी तरह से आज हमने समझैला हमने के दर्शक लोग के कि हमने दीपावली के दिन नव सृष्टि और ऋषि निर्वाण क्यों मनावेला जा, और हमने के दर्शक आशा करते हैं जा इस पर बहुत अच्छा उन लोग के समझ में आ गया कि काहे मनावेला जा और कैसे मनावेला जा। जी तो पंडिता जी बहुत धन्यवाद। और हमने आशा करते हैं जा हमने कि कार्यक्रम और ऐसे अच्छा विषय लेकर आवब जा, और ये हमने के दर्शक लोग ई कार्यक्रम से बहुत लाभ उठाइन जा। हम अपन सब दर्शक लोगन के यही बोलब कि दीपावली और ऋषि निर्वाण अभिनंदन रहे सभी को। और आप लोग देसी फसल की मिठाइयाँ बनाएं, जैसे वो शक्कर है हमारे देश का है, और वो है शकरकंद ना। हाँ जिसे पातात कहते हैं बोली लजा, ओकर मिठाई बनाए और बाँटे पड़ोस में, और पर्व को अच्छा एक रूप दे। तो बहुत धन्यवाद। तो दर्शक लोग हमने के ये कार्यक्रम वेद की शिक्षा समाप्त हुआ था। इमें आप लोग दिलचस्पी दिखावे ले जाए के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम समाप्त करने से पहले हमने ये मतलब जाके दीपावली सबके लिए बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, और दीपावली के साथ साथ नव सृष्टि और ऋषि निर्वाण भी आप लोग मनावा जा। तब एगो और कार्यक्रम लेकर फिर मिलब जा। हमने की ओर से नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।